Just let me know. My screen is visible. I hope so it's visible, right? Okay. How many of you have seen this new interface? अच्छा, मैं आपको स्टार्ट से गाइड करती हूँ। स्टार्ट से बेसिकली आपका एक होता है वीपीएन। ठीक है। वीपीएन आपने अनपेड यूज करना है। अगर आप एंड्रॉयड के यूजर हैं तब आप वीपीएन यूज कर लेंगे। अनपेड आप आईफोन के तो वो भी आपको प्ले स्टोर से बेसिकली मिल जाता है। Every time you have to open your website, you have to connect the VPN, right? You have to connect the VPN क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं है, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एंड इट्स एन इंटरनेशनल वेबसाइट जिसके लिए पाकिस्तान में फायरवॉल है बेसिकली। ठीक है। सो इसके लिए आपको जो है वो इसको एक्सेस करने के लिए वीपीएन रिक्वायर्ड होता है। चाहे आप फोन से एक्सेस करें, चाहे आप अपने डेस्कटॉप से इसको एक्सेस करें। राइट, फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट इट। जनरल पे आप कनेक्ट करते हैं, फिर आप गूगल का क्रोम ओपन करके आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस तरह के इंटरफेस ओपन होने के बाद आपका लॉगिन होता है, आपका पासवर्ड होता है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। क्यों? क्योंकि अल्लाह ना करे आपने किसी ऐसे बंदे को अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर कर दिया जिसने बाद में उसका पासवर्ड चेंज कर लिया। वैसे तो ये आपके ईमेल के साथ कनेक्ट होता है एंड यू कैन चेंज योर पासवर्ड एज वेल। जो आपका अपना गूगल का जीमेल का ईमेल है ना, ये इतना मतलब ऑथेंटिक है, ये आपका जो लीगल वेबसाइट है कि दैट इज कनेक्टेड विद योर जीमेल। और जीमेल भी वेरीफाई करता है कि अगर इफ इंट्रूडर इज ट्राइंग टू ओपन योर वेबसाइट या आपके लॉगिन के लिए कोई ट्राई कर रहा हो तो आपको फौरन से एक मैसेज आ जाता है कि इज इट यू ट्राइंग टू कनेक्टिंग फ्रॉम सम अदर डिवाइस और इट्स समबडी एल्स। ठीक है। तो वो भी आपको पता चल जाता है। फिर आपका एक लॉगिन होता है, पासवर्ड होता है, वो लॉगिन और पासवर्ड आपने ऐड करना है। अब उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब फर्स्ट टाइम पे लॉगिन कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि आप जिस भी कंट्री से रजिस्टर्ड हैं, अगर आप यूके से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से आप यूरोप में जाके यूके को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। यूके को एक्सेस करेंगे बेसिकली। यूके को सिलेक्ट करेंगे और आप यूके से अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे। अगर आप मिडल ईस्ट से कनेक्टेड हैं, मिडल ईस्ट से आपने साइन अप किया है, आपकी स्पॉन्सरशिप अगर मिडल ईस्ट से है तो फिर आप इसको मिडल ईस्ट पे जाएंगे। और मिडल ईस्ट पे जाकर आप यूएई में जाके लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। लैंग्वेज आपकी एक सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज होगी जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ जनरली अराबिक में आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। अब यहाँ से जब आप अपने लॉगिन पे जाते हैं तो लॉगिन पे आपकी सारी जो है वो लॉगिन आईडी भी होता है और लॉगिन का आपका पासवर्ड भी होता है। ठीक है ना। देन द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू आर डन विद द लॉगिन। व्हेन यू आर डन विद द लॉगिन तो फिर आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ से आपका फ्लैग नजर आता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज लाइक कि आप अपना माई अकाउंट ओपन करें, आप अपना हिस्ट्री चेक कर लें, आप अपना डैशबोर्ड चेक करें। डैशबोर्ड पे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर आना चाहिए, आपका प्रेफर्ड कस्टमर नहीं आना चाहिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर आना चाहिए। इन केस अगर आपका अभी तक प्रेफर्ड कस्टमर आ रहा है तो आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट करें और आप उनको पूछें कि इसका स्टेटस में एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है। आई एम नॉट शोइंग दैट इंटरफेस क्योंकि उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और वो जो है फिर दैट इज इन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। लेकिन आपका वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला एक इंटरफेस ओपन होता है प्रॉपर। राइट। देन कम्स तो ये आपका डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में आपकी सारी मेन चीजें होती हैं। ठीक है। देन इट कम्स टू रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपकी अर्निंग्स, रिपोर्ट में आपकी सारी चीजें होती है लेकिन इट गोज विद FLP 360। ठीक है। FLP 360 अब ग्लोबल रैली के बाद जो इंटरफेस चेंज हुआ है, अपग्रेड हुआ है। ठीक है। तो सिस्टम हैज बीन मोर स्ट्रॉन्ग विद दैट। ठीक है। ये इस तरीके से आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज FLP 360। ठीक है। इस FLP 360 में आप अपनी सारी रिपोर्ट देख सकते हैं, आप अपनी टीम की प्रोग्रेस देख सकते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं, आप अपना नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं कि अगर आप अपना सुपरवाइजर प्लान कर रहे हैं तो कितने अच्छी चीज आपको रिक्वायर्ड है। एंड आई वाज लाइक सुपर अमेज्ड टू सी दिस
कि लिटरली आपके जो है वो इसमें 10 सीसीज का क्राइटेरिया ऐड हो गया है इन 1 मंथ। पहले ये क्राइटेरिया जो है ये लास्ट मई में स्टार्ट हुआ था। लास्ट जो ग्लोबल रैली हुई है इंडिया में, उसके बाद ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कंपनी ने इसको ट्रायल बेसिस पे यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। ओके। कंपनी ने इसको यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया था, इट वाज लाइक सो सक्सेसफुल, इट वाज सो सक्सेसफुल। 10 सीसीज, 10 सीसीज मीन 5 रिक्रूट्स, 5 into 2, 10, 5 recruits in 1 month. Super easy, super easy, literally super easy. It's all about you have to work with more and more people. ठीक है, you have to work with more numbers. अगर आप 3 4 5 लोगों के साथ काम करेंगे ना 30 डेज, और 30 डेज के बाद आप इस बात को सोचेंगे कि यार इट मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी कि यही सब लोग मेरे साथ साइन अप करें। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, यू हैव टू वर्क विद लाइक 20 25 पर्सन ऑन ग्राउंड एक्चुअली, जिनको आपने सेशंस भी दिखा दिए हैं, जिनकी आपने फाइनल इंटरव्यू भी करवा लिया है, और उसके उनके साथ आपकी साइन अप की बात भी होगी है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल टेक द टाइम एज वेल। ठीक है, ऑल्दो कि हम 48 आवर्स का टाइम देते हैं, बट एवरी इंडिविजुअल टेक द टाइम टू गैदर दिस मच अमाउंट कि वो अपने लाइसेंस के लिए पे कर सकें। ठीक है। और उन्हें अपनी फिर एक्सेसिबिलिटीज भी चेक करनी होती है कि जहाँ पे उन्होंने अपना प्रोडक्ट पैक डिलीवर करवाना है, और उसके बाद उन्होंने सारी चीजों को अरेंज करके वो फिर, अगर आपको 48 आवर्स में नहीं बता रहे तो हो सकता है दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड 1 वीक फॉर दैट। ठीक है। और आपको भी फिर क्लियर होता है कि अच्छा मेरी ये मैपिंग है, ये मेरी एक्टिविटीज है। बिलीव मी इट्स अ सुपर इजी लेवल, इट्स अ सुपर इजी लेवल। जब एक बंदी 65K कर सकती है ना, तो 10 सीसी करना तो फिर हलवा है, लिटरली हलवा है, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आप करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। ठीक है। यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट इट दैट आई कैन डू इट, बिकॉज सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड। जब आप अपने जहन में ही सोच लोगे ना कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, तो बिलीव मी नहीं हो सकता, फिर आप जितनी भी इसके लिए एफर्ट्स करोगे, जितनी भी एक्टिविटीज करोगे ना, वो नेगेटिव साइड पर जाएंगी, दैट वोंट गो इन द पॉजिटिव साइड। ठीक है। ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, यहाँ से ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, इनको आप अटेंड भी कर सकते हैं। इसमें आपके ग्लोबल रैलीज भी आपको नजर आ सकती हैं, वो भी अपडेटेड आ जाएंगी इसके अंदर। देर आर लाइक सो मेनी थिंग्स। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग है, और काफी सारी ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो हॉली हमें सेशंस देती हैं, पावर आवर देती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, इवन यू कैन सी दैट एज वेल। इवेंट्स की 2 वीडियोस हैं, लुक बेटर फील बेटर, इसमें आपकी सोर टू ईगल ग्रुप है, दैट इज लॉक राइट नाउ। ठीक है। फॉरएवर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपकी चीजें हैं। देन इट गोज टू टूल, और आप अपनी जो वेबसाइट है ना, आप उसको एक्सप्लोर करें। मार्केटिंग के टूल्स हैं, लिंक बिल्डर है, लिंक बिल्डर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बताऊंगी। लिंक बिल्डर से रिलेटेड आपके प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर करना किसी और कंट्री से, आप अपना जर्नी बैक की प्राइस कैसे देख सकते हो लाइसेंस की, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाउ दिस इज ऑल अपडेटेड 2025 के आपके एलो मैगजीन है, एथिक्स एंड कंप्लायंसेस गाइड है, FSTM है। ठीक है। इसको आप एक्सप्लोर करें, दिस इज योर वेबसाइट, दिस इज योर लीगल प्लेटफॉर्म। आप 7 डेज प्लान है, डाइट प्लान है, कितना कुछ है, एक्टिविटी ट्रैकर है, बिकम AS, बिकम सुपरवाइजर, बिकम मैनेजर, बिकम असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, दीज आर द वर्कशीट्स। ठीक है, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं, इनको आप PDF के करके आप इनको बाकायदा वो कर सकते हैं प्रॉपर। यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट एंड यू कैन सीक द हेल्प आउट ऑफ इट। आप इस पे अपनी प्रॉपर सारी प्लानिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग डिक्शनरी है, मैंने ग्रुप में भी आपको शेयर की थी, और यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको इतनी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। अगर आप अपना बिजनेस भी करने लगे ना, तो आपको पूरी एक एक आपकी पूरी जनरेशन, एक पूरा आपकी जिंदगी गुजर जाए इतना सिस्टमैटिक सिस्टम बनाते बनाते, राइट। सो मेनी पीपल विल लाइक
Okay, just let me know my screen is visible. Is my screen visible? Okay, that's fine. ठीक है, अच्छा, आई वॉज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द टूल्स। टूल्स के बाद आपका FLP 360 आ जाता है। FLP 360 अगेन यू कैन एक्सेस इट फॉर योर रिपोर्ट्स, फॉर योर अर्निंग, फॉर योर डाउनलाइन डिटेल्स। देयर इज सम कनेक्शन इशू एज वेल टुडे, जैसे हमेशा वीकेंड पर होता है। ओके, when it come to recognitions, so now see, you can see the global recognitions as well. Yeah. Yeah. You can see the global rally qualifiers. You can see the Eagle managers forever to drive, chairman bonus, और ये वो सारे इंसेंटिव हैं जो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इट्स नॉट एनीथिंग अनयूजुअल। ठीक है, ये सारे वो इंसेंटिव्स हैं जो आप भी बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू द शॉप। शॉप में आप जब आते हैं तो आपके अगेन माशाल्लाह सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, 400+ प्रोडक्ट्स हैं। एंड यू इवेंचुअली सी टू प्राइजेस, जो डिडक्ट हुई भी है, जो कट हुई भी है। ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है और ये आपकी AS की प्राइस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्राइस है। ठीक है, आप सुपरवाइजर हैं तो आपकी प्राइस इस तरह से आएगी। आप जिस भी लेवल पर हैं, जितना अपने आप को अपग्रेड करेंगे उतनी आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप अच्छी होती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट यू। एंड बिलीव मी, जो हमारे मेंटोर्स पाइनियर्स, जिनको 35 ईयर्स 40 ईयर्स हो चुके हैं ना, उनकी जनरेशन अब इस बिजनेस पे है। ग्लोबल रैली पे लिटरली देयर वाज अ फादर एंड अ डॉटर, एंड द फादर वाज सो इमोशनल दैट अब मेरी बेटी जो है माशाल्लाह वो इस बिजनेस को आगे लेकर चल रही है, एंड मी ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो जेनलिश हैं, जो और हमारे इतने सारे FBOs हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए जेन्युइनली कर रहे हैं ना, और एक बना बनाया बिजनेस अपने बच्चों को दे रहे हैं। बट इट डजंट मीन सो कि आपने बिजनेस बना दिया, आपने बिजनेस कर दिया, your next generation is not working actively, but they are earning, they also have to work it. The best privilege is कि जिस तरह से आप ऑलरेडी एक बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं, बिजनेस आप बना लेते हैं, बिजनेस की एक जगह बन जाती है, और आगे नेक्स्ट जनरेशन उसको टेक ओवर करती है। ठीक है, उनको नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अब कल के सेशन में इट वाज सो ऑल अबाउट जेन जी एंड मिलेनियम्स, लाइक वी आर मिलेनियम्स, और अब हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी अब नेक्स्ट जनरेशन है, दैट इज जेन जी। ठीक है, आज हम अपना ये डिजिटल बिजनेस बिल्ड करते हैं, और इतना स्ट्रांग बिल्ड करते हैं कि मल्टी कंट्रीज से हम इसको बिल्ड कर लेते हैं, और आगे से हमारी जेंजी भी माशाल्लाह इसमें वर्किंग करती है, बिकॉज दे हैव टू वर्क इट ना, दे हैव टू वर्क एक्टिवली ऑन इट। ऐसा नहीं है कि बस हमने बिजनेस बिल्ड कर दिया है और किसी अपलाइन ने कह दिया था कि जी अब आप सोए भी हैं तो आपको अर्निंग्स आ रही हैं। नो, not at all. You have to build your grounds for the passive income, but for the passive income you have to stay active। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। देन इट कम्स टू द प्रोडक्ट्स। ओके, आई हैव नो क्लू, शायद ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। इज इट सो? ओके, let's hope so. Okay, I would be able to complete the session, but if not, then it's okay. I'll do it again. Okay, अब आप इनको जैसे AID में प्राइसेस है ना, और आपने किसी कस्टमर के साथ रिटेलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रिटेल आर्टिक्सी, आपको आर्टिक्सी रिटेल करनी है, तो आप ये बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होगा कि आप यहाँ से आर्टिक्सी की पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेंगे और AID में उनको बता देंगे। जेन्युइनली आप ये बात सोचो कि आपने हमेशा नेक्स्ट पर्सन को ऐसे गाइड करना है कि जैसे आपको कोई गाइड कर रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक अ लेमैन आपको कोई गाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आर्टेक सी का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देती हूँ, और उसके ऊपर AED की प्राइस चल रही है। पहले तो आप गूगल पे जाएंगे और देखेंगे यार ये AED कौन सी प्राइस है, राइट। पहले आप गूगल पे जाएंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप कहेंगे ओ ये तो दिरहम्स में है।
ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता चलेगा। नो, यू हैव डू नॉट हैव टू डू दैट। आप उसको TKR में कन्वर्ट करो अगर आप पाकिस्तान में रिटेल कर रहे हो। अगर आप किसी और कंट्री में रिटेलिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से सबसे पहले आप इन कंट्रीज को, स्पॉन्सर्ड कंट्रीज को अपनी वेबसाइट पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इन कंट्रीज को ऐड करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू गेट योर वेबसाइट। ठीक है, यूरोप है, आपके जो है लैटिन अमेरिका है, मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अमेरिका है, पैसिफिक रिम है, ये सारे ऐसे स्पॉन्सरिंग कंट्रीज हैं जिसमें आप लोग अपना बिजनेस एक्सेल कर सकते हैं। बहुत सारे टीम मेंबर्स मुझे पूछते हैं कि जी मैम हमारा XYZ कंट्री में है तो हम उसको क्या करें। सबसे पहले उस कंट्री को आप ऐड करो। ऐड करने के बाद फिर आप उनको शॉप लिंक या ज्वाइन लिंक बनाकर दे सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आपने उस कंट्री को ऐड ही नहीं किया एंड यू आर ट्राइंग टू नो कि हमारा जो है वो XYZ कंट्री से हमारा जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, USA से। ठीक है, USA से हमारा प्रोडक्ट पैक की क्या प्राइस है तो आपको कभी भी नहीं समझ आएगी। यू विल नॉट नॉट गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, आपको सबसे पहले फ्लैग चेंज करना है। फ्लैग चेंज करोगे आप तो तभी आप डॉलर्स में, यूरोज में, पाउंड्स में, सऊदी रियाल्स में, मल्टी करेंसीज में, जो कंट्री भी आप सिलेक्ट करेंगे ना उस कंट्री की करेंसी में फिर आपको प्रोडक्ट की प्राइसेस आएंगी। अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज अबाउट दैट। I am facing some internet shortfall. I don't know why. Again, it's a weekend. That's why. Okay. Okay, I'll just stop it over here and I'll just take the questions क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा further चलेगी। Okay. Let's see if it goes beyond it. लेकिन हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। अब वो करना कैसे है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, वो हमें देखना होता है। उस चीज पे हमें अपनी गाइडेंस सीख करनी होती है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अपनी अपलाइन से या मुझसे आप गाइडेंस ले लें। इंशाल्लाह इस सेशन को मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगी। और इन केस जैसे कि एक टीम मेंबर ने मुझसे पूछा था, आयशा आपका क्वेश्चन था कि अगर USA से कोई रजिस्टर होना चाह रहा है तो उसको जर्नी पैक की प्राइस कैसे पता चलेगी। आप सबसे पहले अपने पोर्टल पे यूएस को ऐड करें। यूएस को ऐड करने के बाद आपने विदाउट लॉगिन योर वेबसाइट फ्लैग चेंज करेंगे आप US। और उसमें फिर आप देखेंगे कि स्टार्टर पैक का आपकी क्या प्राइस बनती है। देन यू हैव टू टेल देम द एक्चुअल प्राइस। आप कभी भी फॉरन पहले डिस्काउंटेड प्राइस नहीं बताते, आप पहले उनको एक्चुअल प्राइस बताएंगे। देन यू विल टेल देम कि अगर आप 48 आवर्स में खुद को रजिस्टर कर लेते हैं, जो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, फिर आपको उनको ज्वाइन लिंक बनाकर देना है। आप उनको ज्वाइन लिंक बनाकर देंगे तो उसमें आपको भी वेरिफिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन होगी दैट द नेक्स्ट पर्सन इज ज्वाइनिंग थ्रू यू। ठीक है, उसका बोनस आपको आ रहा है और वो राइट पर्सन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उनको जब वो ज्वाइन लिंक बनाकर देती हूँ तो वो उसको ओपन करके अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली, अपनी क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंगली उस पे सारा साइन अप भी कर लेता है और अपने उसमें ऑर्डर भी प्लेस कर लेता है वेरी स्मूथली। ठीक है, अगर आप उनको वर्बली बता देंगे कि नहीं आप इस तरह ये स्टेप कर लें तो बिलीव मी अगेन इट कम्स टू दैट लेमैन लैंग्वेज के अगर मैं सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ तो मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रही हैं। ठीक है, वट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट मी मुझे नहीं समझ आएगी। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप उनको ज्वाइन लिंक बना कर दें और ज्वाइन लिंक आप सबसे पहले वेरीफाई करवाएं कि मैंने ये ज्वाइन लिंक बनाया है, US के लिए बनाया, कनाडा के लिए बनाया है, मैंने सऊदीया के लिए बनाया है, इज इट फाइन, इज इट एक्यूरेट। ठीक है, तो तब आप उस चीज को जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप उनको सिर्फ बता देंगी ना, नरेट कर देंगी वर्बली, तो जो भी उस कंट्री में बहुत एक्टिव FBO होगा ना आपका। दिस वॉज द रीजन आई वॉज अनेबल टू डू द ट्रेनिंग लास्ट नाइट एज वेल। और आज भी यही इशू चल रहा। तो एनी हाउ, अगर आप उनको सिर्फ वर्बली गाइड करेंगे तो फिर आपका सिस्टम जो है ना वो उनको समझ नहीं आएगी और वो अनफॉर्चुनेटली जो उनके कंट्री में बहुत एक्टिवली काम कर रहे होंगे उनका स्पॉन्सर ID पे जाके रजिस्टर हो जाएंगे किसी XYZ पर्सन के
जाके उस पर रजिस्टर हो जाएंगे, और फिर आप भाग भाग के अपनी अपलाइन के पास आएंगे कि मैम ये तो ये इशू हो गया, अब मैं इसका क्या करूँ ये वो। तो इसीलिए आप जब भी किसी इंसान को रेफर करते हैं तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर आप नेक्स्ट पर्सन को रेफर किया करें।